चल जूता सी। ये कपड़ा सीने की मशीन है, जूता सीने की नहीं। तो फिर ये सुसरी किस काम की? हाँ? ये क्या हो रहा है कम्बक? तुमने मुझसे कहा? हाँ हाँ कम्बक। डैडी डैडी, मम्मी ने आपको कम्बक कहा। आपका नाम कम्बक है क्या? हाँ बेटा, आपकी मम्मी ने मेरे 2 नाम रखे हैं, दिन में कमबख्त, रात को पिया। चलो बेटा अब चलकर खेलो। नमस्ते आंटी। अल्ले आओ मुनिया, आप कौन है? मैं ना आपके बराबर वाले मकान में रहती हूँ। अच्छा अगर आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप हमारी मदद करने आई हैं दादी अम्मा। आओ बैठो। अल्ले कितनी पाली पाली गुलिया है। क्या नाम है आपका? मेरे ना 2 नाम है। डैडी कहते हैं पिंकी और मम्मी कहती है शारदा। क्या आपका नाम शारदा है? मेरा नाम भी शारदा है। लाओ मिला हाथ। लेकिन शारदा तो बहुत अच्छा नाम है, फिर तुम्हारे डैडी तुम्हें इस नाम से क्यों नहीं पुकारते? मैं अपने डैडी से पूछ के बताऊंगी कि वो मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते। अच्छा अच्छा आंटी, अब मैं चलूं? फिर आओगी ना? हाँ। मम्मी, मुझे छोटा सा डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? तुम मुझे शारदा कह के पुकारती हो और डैडी मुझे पिंकी कह के पुकारते हैं, ऐसा क्यों मम्मी? इसलिए कि तेरे डैडी की और मेरी पसंद में पूरा पश्चिम का फर्क है। क्यों फर्क है? अरे वो तो मेरी फूटी तकदीर थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई, वरना मैं तो महलों में राज करती राज। ये तकदीर क्या चीज होती है मम्मी? वो चीज जो सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाती है। वैसे कमबख्त बाप लोग भी कम नहीं होते, जहाँ जी चाहा वहाँ बेटी को ढकेल देते हैं। लेकिन तू अपने बाप की बातों में ना आना, अपनी पसंद के लड़के का हाथ पकड़कर शादी करके चैन से रहना। अगर वो तुझसे शादी ना करे तो चक्कर मार देना। क्यों? अरे कहाँ गई? ए डैडी। अरे पिंकी बेटे, तुम तो मम्मी के पास सो रही थी ना? नहीं, मैं मम्मी के पास नहीं सोऊंगी। क्यों? मम्मी मेरी बात का जवाब तो देती नहीं है, जाने क्या क्या बोलती है। अरे मगर तुमने पूछा क्या था? मैंने पूछा मेरा नाम शारदा है और डैडी मुझे पिंकी कह के क्यों पुकारते। बोलो ना, आप मुझे शारदा कह के क्यों नहीं पुकारते? बोलो ना डैडी। मैडम आपका नाम? शारदा। कब तक मिल जाएगी मुझे एड्रेस? यही कोई 2 महीने में। क्या? ना बाबा ना, जैसे भी हो मुझे तो एड्रेस 1 हफ्ते में चाहिए। हाँ। सॉरी मैडम, आप इस शहर में नई लगती हैं, तभी शायद आपको नहीं मालूम इस दुकान के सिले हुए कपड़े पहनने के लिए शौकीन लोग महीनों ही नहीं सालों तक इंतजार कर लेते हैं, सालों तक। होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लाई मेरे कपड़े वापस। क्या हुआ शारदा? कितने दिन में सीने को कह रहा है? 2 महीने में। व्हाट? नहीं सिलाने अपन को तुमसे कपड़े। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। मैडम प्लीज गिव मी अ चांस, मैं आपके कपड़े सिलूंगा, प्लीज मैडम। अरे तुम चीज क्या है? बोलता तो इंग्लिश में है, लेकिन स्टिचिंग का वास्ते ऐसा कपड़ा मांगता है जैसे कोई भिखारी है। हाँ? कहाँ है आपकी दुकान? वो रही। ओह गॉड, उस कबाड़ खाने को तुम दुकान कहते हैं? मैन सॉरी मैडम, आपके लिए वो कुछ भी होगी, लेकिन मेरे लिए वो दुकान है, मेरा मंदिर है। मंदिर? मुझे तो पुराने कपड़े और पुरानी मशीन की बू यहाँ तक आ रही है। छी छी छी, नहीं नहीं नहीं, चल अपन लंदन टेलर के पास चलते। चल। आप सब पढ़ी लिखी हैं, जानती ही होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है।
स्टाइलो में? नो। लंदन टेलर्स में? नो। लाइट ऑफ बॉम्बे में? नो। मैग्नेट में? नो। ओफो, नो नो नो। तो क्या ये ड्रेस आसमान से टपके लाए? आप सब तो पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। नो, आई कांट बिलीव इट। मिस्टर प्रकाश, मेरे फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ही ने मेरा ड्रेस सिया है। इस ड्रेस की कोई कतरन वतरन है आपके पास? कतरन? कतरन, बचा हुआ कपड़ा। ओह, वो तो रहा नहीं। राहनी? राहनी क्या मतलब? मतलब ये कि एक मिनट। ओह माय गॉड! जब कतरनों से इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है, तो नए कपड़ों के साथ ये क्या कमाल करेंगे? देख लिया? ये लीजिए, मेरा कपड़ा, मेरा भैया। भाई साहब, जरा अपना ये पाँव हटाइए। ये कोई जूते का स्टैंड नहीं है, मेरी मशीन है, मेरी रोजी रोटी है। तुझे रोजी रोटी देने ही तो आए हैं बेटे। चल जूता सी। ये कपड़ा सीने की मशीन है, जूता सीने की नहीं। तो फिर ये सुसरी किस काम की? अरे ये क्या गुंडागर्दी है? आपकी तारीफ? ये साले की वकील लगती है। वकील तो नहीं, माशूक जरूर लगती है। वैसे इश्क। हाथ छोड़। जग्गू, शेरा, बिल्ला, तालिया, मार डालो इसे। चटनी कर दे। किराए के लिए चक्कर लगाते लगाते मेरी टांगें टूट गई। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे ओ छोटू, ये सारा सामान बर्तन समेट ले, किराया वसूल हो जाएगा। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो, ऐसा मत करो मालिक। क्या तुम्हारे ऊपर दया करूं? अरे क्या मैं पागल हूँ? अरे वो देखो, तुम्हारा लाडला भी आ गया। किराए के लिए पैसे नहीं और टैक्सी में घूमता है। हाँ। अरे ये क्या हो गया बेटा? ये चोट कैसे लगी भैया? कुछ नहीं, यूं ही। देखिए सेठ जी, बहुत जल्द मैं आपका किराया चुका दूंगा। अरे जा जा, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। उठा ये सामान। इस मुसीबत की घड़ी में आपने अपने छत का साया हमारे साथ बांटना चाहा। ये आपका बड़कपन है, एहसान है। लेकिन किसी का एहसान भी तभी लेना चाहिए जब उसे उतारने की खुद में ताकत हो। और मेरे जैसा इंसान जो अपनी मशीन की टूटी हुई सुई बदलने के बारे में 10 बार सोचता हो, भला किसी का एहसान कैसे उतारेगा? खास तौर से इस हाल में जब उन बदमाशों ने मेरी मशीन तोड़कर मेरे जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया। मशीन टूट गई तो क्या हुआ? दिल नहीं टूटना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तक किसी के पास ये दौलत है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं।
ये क्या है भैया? यह है अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड और हिंदी में निमंत्रण पत्र। श्रीमान शंकर दयाल MA LLB solicits the presence of your company to grace the wedding ceremony of his sister Sharda with to be announced later. To be announced later? Yes. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तेरे दिमाग या दिल में कोई है तो उसका नाम यहाँ भर दे to be announced later में। वरना बिन दूल्हे की शादी में आए हुए तमाम मेहमानों में से किसी एक को चुनकर तेरा दूल्हा बना दूंगा। नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए ना। हेलो। जब दो लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो इनका इंट्रोडक्शन न कराना कानूनन जुर्म है। ये मेरे शंकर भैया हैं। आई एम प्रकाश। प्रकाश? अच्छा अच्छा, तो आप वही प्रकाश हैं जिनकी तारीफों के पुले चिट्ठियों में बांधती रहती हैं। भाई बड़ा नाम सुना है आपका। सुना है कि देखते देखते आप खाकपति से लाखपति हो गए। जी, ये सब इनकी मदद और प्रेरणा से हुआ है। आपकी मदद और प्रेरणा से हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। शादी वादी हो गई क्या? जी, घर में जवान बहन के होते हुए मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अरे मार डाला, अरे मार डाला। क्या हुआ भैया? अरे अपनी बहन की शादी की बात करके कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब ऐसा करते हैं, तुम अपनी बहन के बारे में सोचो और मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ। सोचो तू जरा, ये ऐसे ही है। कहिए कैसे आना हुआ? वो डिजाइन के बारे में डिस्कस करना था। मैं अब स्केचेस ही कर रही थी, कल तक तैयार हो जाएंगे। आप ले जाइएगा उन्हें। जी, मैं चलता हूँ। अब चाय पीजिएगा? जी नहीं, फिर कभी। ओके बाय। बाय बाय बाय। हाय बाय। भाई वाह, बगल में लड़का शहर में ढिंडोरा। सुशील लड़का है, ऐसे सुपात्र के रहते किसी दूसरे को खोजना कानूनन जुर्म है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है मुन्नी, और जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कर। झटपट कार्ड पर दूल्हे का नाम लिख दे, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आपने मुझे बुलाया? मैं सोच रही हूँ अपना ट्रांसफर करवा लूं। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों? आप तो जानते मेरे भैया पुणे में रहते हैं और पुणे यहाँ से बहुत नजदीक है। जब जी चाहे चले आते हैं और बस एक ही रट लगाए रहते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। अब आप ही बताइए ना, दूल्हे कहीं रास्ते में तो पड़े नहीं मिल जाते कि मैं फौरन हाँ कह दूं। शंकर भैया का सोचना गलत नहीं है। शादी तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अच्छे लड़कों की भला आपके लिए क्या कमी हो सकती है? हाँ, लेकिन अच्छे लड़के भी तो यही सोचते होंगे ना कि उन्हें अच्छी लड़कियां मिले। मुझ में ऐसी खूबियां कहाँ जो किसी का मन जीत सके। क्या कहती हैं आप? वो तो कोई खुशनसीब ही होगा जिसे आप जैसी पत्नी नसीब होगी। आप भी एकदम खजूर पे चढ़ा देते हैं। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है। बेसिकली आई एम अ कैरियर कॉन्शियस पर्सन। मान लीजिए मेरी शादी हो गई और मेरा ट्रांसफर हो गया, तो फिर या तो मुझे घर और पति छोड़ना पड़ेगा या फिर अपना कैरियर। ये भी तो हो सकता है कि आपका पति आपकी खातिर सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल पड़े। मान लीजिए ऐसा कोई हो भी तो जरूरी नहीं कि वो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंद आए। अच्छा आप ही बताइए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है, जैसा आप चाहती हैं वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा।